हमारा बोर्ड और उसकी मैनेजमेंट उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो जाएं, लेकिन बुरा हो इन गोरे कप्तानों का जो हर बार हमें फैसला कुन मरहले पे लाके खड़ा कर देते हैं। आज जब दिन का अख्तिताम हुआ तो 5वें दिन पाकिस्तान को 309 रन बनाने हैं और उसकी 8 विकेटें हाथ में हैं। साथ ही आज ओडीआई के लिए स्क्वाड का अनाउंस हो गया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सऊद शकील की शानदार और काहिलाना बैटिंग की बदौलत हम ना सिर्फ ये कि बहुत कम लीड यानी सिर्फ 41 रन की लीड, पहली इनिंग में सिर्फ 41 रन की लीड से पीछे रहे, बल्कि उसने बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के बिल्कुल बताए हुए तरीके पे गेंदें जाया की। 125 रन बनाने के लिए उसने तकरीबन 350 गेंदें खेली और इस तरह से उसने वक्त भी गुजारा और न्यूजीलैंड को कम से कम टाइम मिला कि वो हमें घेर घार के चौथी इनिंग की तरफ ना लेकर आए। लेकिन न्यूजीलैंड ने 41 रन की लीड में 277 रन जोड़े, 5 विकेटों के साथ ही इनिंग डिक्लेयर की और पाकिस्तान को 309 रन का टारगेट दे दिया कि आओ 5वें दिन अब खेलो। न्यूजीलैंड ने जब अपनी इनिंग डिक्लेयर की तो कुछ ओवर बाकी थे, पाकिस्तान को 2 ओवर खेलने का मौका मिला और अब्दुल्ला शफी 0 पे आउट और उसके बाद नाइट वॉचमैन मीर हमजा भी 0 पे आउट। और जब दिन का अख्तिताम हुआ तो हम 0 स्कोर के साथ 2 विकेटें गंवा के ग्राउंड से बाहर आए। अब कल हमारे पास 8 विकेटें हैं, 90 ओवर है, 3 सेशन है और 309 का टारगेट है। अगर 2020 देखने वाले जब इसको देखेंगे तो वो कहेंगे 90 ओवर में 300 रन तो हंस खेल के बन जाएंगे। बिल्कुल बन सकते हैं। टेस्ट मैच के हिसाब से भी 90 ओवर में 309 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अब कोई 3 से 3.25 रन का टारगेट बनता है जो पाकिस्तान बहुत आराम से हासिल कर सकता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को एक आसान टारगेट देगा। जब सूदी ने इनिंग डिक्लेयर की तो जाहिर उसको भी पता था कि वो पाकिस्तान को 92-93 ओवर खेलने के लिए दे रहा है और जो टारगेट दे रहा है वो भी उसको पता है। 5 विकेटें बाकी थी उसकी। असल में प्रॉब्लम यह है कि इन गोरों को हमारी बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद है। इनका कॉन्फिडेंस, अल्लाह करे कल ओवर कॉन्फिडेंस निकले और हमारी टीम ये टारगेट पूरा कर ले। लेकिन स्टोक्स ने जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में इनिंग डिक्लेयर की थी, 4 सेशन दिए थे पाकिस्तान को तकरीबन 350 रन के साथ और उसको अच्छी तरह से पता था कि वो हमें घेर लेंगे। अब न्यूजीलैंड के सूथी को भी लगता है कि वो हमें आउट कर लेंगे। बहुत अजीब सा मैच है। कल इस मैच के तीनों पॉसिबल रिजल्ट हैं। नंबर 1 पाकिस्तान जीत सकता है, नंबर 2 पाकिस्तान हार सकता है, नंबर 3 ये मैच ड्रॉ हो सकता है। लेकिन ये मैच ड्रॉ होना ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ओवर ज्यादा है, 90 ओवर है। ड्रॉ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सऊद शकील, हर खिलाड़ी को सऊद शकील की तरह बैटिंग करनी पड़ेगी, जबकि जीतने के लिए एक नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होगी। अगर हम जीतने की तरफ गए तो उसमें हार भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ड्रॉ की तरफ गए तो भी उसमें हार के चांसेस हैं। इसलिए बेहतर है, मेरा यह तज्जिया है कि जीत की कोशिश की जाए। ये मैच यहां तक जो पहुंचा है इसमें सऊद शकील का जो बार बार जिक्र है, बहरहाल सऊद शकील ने बेहतरीन इनिंग खेली है। उसने लेट ऑर्डर में 125 रन बनाए, सरफराज के साथ उसकी 150 की पार्टनरशिप एक बेहतरीन पार्टनरशिप थी जिससे पाकिस्तानी टीम को इस काबिल किया। हम पे पहली इनिंग में बहुत कम लीड आई, 41 रन की लीड आई। अगर सऊद शकील ये इनिंग ना संभालता तो हम पे 100-125 रन की लीड होती और फिर न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होता। लेकिन न्यूजीलैंड ने ये सीरीज को फैसला कुन बनाने के लिए डिसीजन लिया है। बहरहाल इसे किसी भी तरीके से एक वाइज डिसीजन नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा अर्ली कर गया है। अब पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो ये एक अगेन हमारे लिए एक इंसल्टिंग पोजीशन होगी कि एक इंतहाई प्लेट में सजा के दिया जाने वाला मैच हम अपने ग्राउंड में, होम ग्राउंड में, अपनी बैटिंग पिच पे हम एक टारगेट 300 रन का टारगेट ना चेस कर सके। प्रॉब्लम है बाबर को, इस दफा पिछले इनिंग में बाबर रन आउट हो गया था। इमाम उल हक के अभी बारी बाकी है। सरफराज, सऊद शकील और सलमान अली आगा, ये सारे खिलाड़ी जो हैं इनमें इतनी कैपेसिटी तो है कि 300 रन बना सकते हैं। देखते हैं हमारी टीम क्या करती है। अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते। ऐसा ना हो कि एंड में हम टी के बाद ये दुआएं मांग रहे हो कि मैच ड्रॉ हो जाए
ये खड़ा रहे, ये किसी तरह से मैच बचा ले। इस मैच में एक और चीज जो पाकिस्तान की तरफ से हुई, सीरीज में हुई है, सरफराज के आने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथन हुई है, लेकिन विकेट कीपिंग के शोबे में सरफराज ने पहले मैच में भी बहुत अर्ली स्टेज पे केन विलियमसन का कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद उसने डबल सेंचुरी जड़ दी, और इस मैच में भी सरफराज से एक कैच छूटा है और एक कैच और हमारे साथ छूटा है। तो इस चीज को तवज्जो देनी होगी। टेस्ट मैच में कैच छोड़ना बहुत रिस्की होता है, बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। वैसे तो कैच छोड़ना किसी भी फॉर्मेट में बेहतर नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच में एक बड़े बैट्समैन का कैच छूटने का मतलब है कि आप उसको दावत दे रहे हैं कि जनाब आप सेंचुरी जड़े, क्योंकि खिलाड़ी के पास टाइम है, सेंचुरी बनाए, डबल सेंचुरी बनाए। तो सरफराज भाई को चाहिए, उनके चाहने वाले बहुत हैं, उन्होंने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं, उनके आने पर खुशियां भी बनाई हैं, वो हमें खुशियां दें प्लीज। लेकिन इस तरह की कीपिंग उनके लिए प्रॉब्लम का शिकार उनके लिए प्रॉब्लम होगा। रिजवान के साथ साथ हमारे पास एक मोहम्मद हारिस लड़का भी है विकेट कीपर की सूरत में, तो हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं आज जो वनडे का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मेरे ख्याल में एक बेहतरीन स्क्वाड है, यही अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को शादाब के ना होने पे हैरत है, लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक मेरी इत्तला है शादाब इंजर्ड है, इस वजह से नहीं है, अदरवाइज शादाब तो उन खिलाड़ियों में से है जिसे मुस्तकबिल का कप्तान कहा जा रहा है, तो शादाब का ना होना एक रीजनेबल है। पाकिस्तानी टीम ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है ये एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड है, जिसमें बैटिंग और बॉलिंग और ऑलराउंडर तीनों हैं। बाबर, रिजवान, शान मसूद, इमामुल हक, फखर जमान की वापसी हुई है, हारिस सुहेल की वापसी हुई है। हारिस सुहेल एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, अगर वो फिट है और फॉर्म में है तो बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है। उसके साथ सुल्तान अली आगा और तैयब ताहिर शामिल हुआ। तैयब ताहिर एक डेब्यू करेगा अगर ये शामिल हुआ टीम में। बॉलिंग में हमारे पास नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसनैन, शाहनवाज धानी, नवाज, वसीम जूनियर और उसामा मीर, जिसमें से नवाज और वसीम जूनियर ऑलराउंडर की पर्ची पे हैं। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो बहुत सारे ओपनर, एक बैट्समैन, कुछ ऑलराउंडर और कुछ बॉलर। बाबर, रिजवान, फखर, इमाम, शान मसूद, ये सारे ओपनर हैं। इसके अलावा एक बैट्समैन हारिस सुहेल, साथ में नवाज और वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी, हसनैन और उसामा मीर में से जिस तरह की पिच हो, अगर स्पिनर की जरूरत हो तो इस स्लॉट में से उसामा मीर को ले लिया जाए, और अगर फास्ट की जरूरत हो तो शाहनवाज धानी और हसनैन को लिया जा सकता है। बहरहाल अवेलेबल टीम में यही टीम है। अब इस टीम में अगर कोई कमी है और वो सिर्फ शाहीन आफरीदी की है, बाकी हमारा तकरीबन ये वही स्क्वाड है जो खेलता चला आ रहा है। तो मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।